पहला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह एयरपोर्ट लगभग 11,200 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल का सबसे युवा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है बालेंद्र शाह को। बालेंद्र शाह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता है। इनकी आयु मात्र 35 वर्ष है। ये नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री बने हैं। इनसे पहले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे। विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है जुपल्ली कृष्णा राव को। जुपल्ली कृष्णा राव को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में विश्व शांति में योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एब्बल पुरस्कार 2026 जीतने वाले गर्ड फ्लिंटिंग किस देश के पहले व्यक्ति बन गए हैं? ये बन गए हैं जर्मनी देश के पहले व्यक्ति। गर्ड फ्लिंटिंग एब्बल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले जर्मनी गणितज्ञ बने हैं। एब्बल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की पहली मालवाहक बुलेट ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? ये शुरू की गई है जापान देश में। इस ट्रेन की स्पीड 275 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन को जो विकसित किया है वो ईस्ट जापान रेलवे कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? पीएम ई ड्राइव योजना को वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है। इस योजना की शुरुआत 29 सितंबर 2024 को हुई थी। अब इसका जो टाइम बढ़ाया गया है 31 मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है जिनके नाम पर भारत का पहला पिंक स्टैंड दिल्ली में लॉन्च किया गया है? ये जो खिलाड़ी हैं ये क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं। इनके नाम पर दिल्ली में पिंक स्टैंड लॉन्च किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में कक्षा 5 तक के सभी बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाओं को समाप्त किया गया है? ये किया गया है नेपाल देश में। नेपाल देश में 5वीं तक के सभी बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाओं को समाप्त किया गया है। यह फैसला नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह की सरकार ने छात्र राजनीति को पूरी तरह से रोक लगाने को लेकर लिया है। इसके साथ ही कक्षा 5 के सभी बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाएं भी समाप्त कर दी हैं। स्कूलों और कॉलेजों के जो विदेशी नाम है वो भी बदलकर अब नेपाली भाषा में रखे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का सफल ऑसिलेशन ट्रायल किस मार्ग पर किया गया है? इसका जो ट्रायल किया गया है वो जींद और सोनीपत मार्ग पर किया गया है। इस उपलब्धि की पुष्टि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने की है। यह भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच संचालित की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल के इतिहास में रन चेज करते हुए 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं विराट कोहली। ये उपलब्धि उन्होंने बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 के मैच के उद्घाटन के दौरान हासिल की है। बच्चों को ऑनलाइन दुरुपयोग से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला साउथ ईस्ट एशियाई देश कौन बन गया है? ये बन गया है इंडोनेशिया देश। इंडोनेशिया देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार का कहना है कि यह प्रतिबंध बच्चों को डिजिटल खतरों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने के लिए लगाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है साध्वी निरंजन ज्योति को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति को नियुक्त किया गया है। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता है। इन्होंने इस पद की शपथ 18 मार्च 2026 को ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल 2026 के लिए सबसे महंगी बिकने वाली टीम कौन सी बनी है? ये टीम बनी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम। इस टीम को कुल 1.78 अरब डॉलर रुपए में खरीदा गया है। इस टीम को मिलकर कुल 4 ग्रुप्स ने खरीदा है, जिसमें शामिल है आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, ब्लैकस्टोन और वॉल्ट वेचर ग्रुप। आईपीएल 2026 का आयोजन 28 मार्च से लेकर के 31 मई तक किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन रेलवे रिफंड रूल 2026 के अनुसार कितने घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करने पर पैसे नहीं मिलेंगे? इंडियन रेलवे रिफंड रूल 2026 के अनुसार प्रस्थान से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। इस समय जो रेलवे के जो मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान नागरिक संहिता दूसरा राज्य कौन बना है? ये बना है गुजरात राज्य। इस विधेयक को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। इस विधेयक का जो मेन उद्देश्य है वो है शादी, तलाक, विरासत, लव इन रिलेशनशिप को कंट्रोल करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। समान नागरिकता संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026 किसके द्वारा पारित किया गया है? ये पारित किया गया है लोकसभा के द्वारा। वर्तमान अधिनियम की धारा 18 के तहत किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को हानि या चोट पहुंचाने पर 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किरण मणि को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए किस कंपनी का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? इन्हें नियुक्त किया गया है ओपन एआई का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। 2024 में कंपनी ने भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया था। फरवरी 2026 में ओपन एआई ने भारत में एआई प्रौद्योगिकियों डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए टाटा समूह के साथ साझेदारी भी की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के लिए वर्ष 2026-27 का बजट किस रूप में पेश किया गया है? ये बजट जो है पेश किया गया है ग्रीन बजट के रूप में। इस बजट को दिल्ली
की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा पेश किया गया है। 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 3.7% अधिक है। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस बजट में पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2026 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा फ्रांस देश में। इसका आयोजन 15 जून से लेकर के 17 जून 2026 तक किया जाएगा। G7 में जो शामिल देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। इस G7 की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। हालांकि भारत जो देश है वो G7 का सदस्य देश नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IQ एयरपोर्ट 2026 के अनुसार हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? ये बना है सबसे प्रदूषित शहर लूनी शहर। यह NCR दिल्ली के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 66 ऐसे शहर हैं जो भारत में स्थित हैं, जिनमें दिल्ली, बर्निहाट, गाजियाबाद जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 143 देशों में से भारत को छठे स्थान पर रखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 के तहत निजी औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम क्षेत्र कितना निर्धारित किया गया है? इसके लिए 50 एकड़ निर्धारित क्षेत्र किया गया है। यह जो पॉलिसी है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई है। निजी औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम जो क्षेत्र की सीमा तय की गई है वो 50 एकड़ तय की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2026 में विश्व टीवी दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 24 मार्च को। विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इसकी जो थीम रही है वो है यस वी कैन एंड टीवी लीड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल्स। WHO ने टीवी को समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा है वो वर्ष 2030 तक रखा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? इस इंडेक्स में जो पहले स्थान पर देश रहा है इसमें रहा है पाकिस्तान देश। इस रिपोर्ट को जो जारी किया जाता है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय सिडनी में है। भारत को इस रिपोर्ट में 13वें स्थान पर रखा गया है। इस रिपोर्ट में 163 देशों के आतंकवाद के प्रभाव को मापा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन उत्पादों के लिए प्राण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है आंध्र प्रदेश राज्य। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का जो मुख्यालय है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित भारत के पहले हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? इसका जो नाम है वो है वायुबाण। इस ड्रोन सिस्टम का जो नाम है वो वायुबाण है। 50 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मारक क्षमता को प्रदान करता है। वायुसेना जो दिवस है वो हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन एग्नाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में किया गया है? इसका जो परीक्षण किया गया है वो तमिलनाडु राज्य में किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2022 में शुरू की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जा रहा है? इस योजना के तहत 38 स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जा रहा है, जिसमें से दिल्ली के 13 स्टेशनों को भी पुनर्विकसित किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिसमें ट्रांसजेंडर महिलाओं और यौन विकास में भिन्नताएं वाले व्यक्तियों पर भाग लेने के लिए बैन लगाया गया है। इसका जो आयोजन किया जाएगा वो लॉस एंजलिस में किया जाएगा। खेल का आयोजन IOC संस्था के द्वारा कराया जाता है। जिसकी जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और IOC का जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है नंदा मुरी बालकृष्णन को। मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है कैमरून देश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त पेरिया स्वामी कुमारन को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया है? इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली को पहला स्थान दिया गया है। इस रैंकिंग में भारत के 99 स्थान शामिल किए गए हैं। पिछले साल इस लिस्ट में भारत के 79 स्थान शामिल किए गए थे। इस बार इस रैंकिंग लिस्ट में भारत के 20 नए स्थान जोड़े गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने प्रशिक्षण देने के लिए किस देश के वायुसेना के पायलटों को सहमति दी है? ये दी है इंग्लैंड के सैनिकों को सहमति दी है शिक्षण देने के लिए। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2026 में सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये सम्मानित किया जाएगा राम कुमार मुखोपाध्याय को। इन्हें यह सम्मान इनकी हर पार्वती कथा के लिए दिया जाएगा। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें जो है लेखक को 15 लाख रुपए की सम्मान राशि और प्रस्तुति पत्र और एक चिन्ह दिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवजात बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए किस स्थान पर अनमोल योजना शुरू की
की गई है। ये जो अनमोल योजना शुरू की गई है, दिल्ली में शुरू की गई है। इसका जो उद्देश्य है, शिशु मृत्यु दर को कम करना और आनुवांशिक विकारों की प्रारंभिक पहचान में सुधार करना है। मार्च 2026 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है? ये कर रहा है भारत का दिल्ली राज्य। इस महोत्सव में 125 से अधिक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी एशिया संकट के कारण राष्ट्रीय ऊर्जा आपात लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है फिलीपींस देश। राष्ट्रीय ऊर्जा आपात लगाने वाला जो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं वो फर्नांडिज मार्कोस जूनियर हैं। इन्होंने अपने देश में राष्ट्रीय ऊर्जा आपात की घोषणा की है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन जो है कॉमनवेल्थ यूथ गेम का, इसका आयोजन किया जाएगा माल्टा देश में। माल्टा एक ऐसा देश है जिसमें इसका आयोजन पहली बार किया जाएगा। इसका आयोजन 29 अक्टूबर 2027 से लेकर के 4 नवंबर 2027 किया जाएगा। इस वर्ष यह 8वां कॉमनवेल्थ यूथ गेम होगा। इसमें जो है 8 खेल शामिल किए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका जो आयोजन किया जाएगा वो छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाएगा। यह पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम है और इसका आयोजन 25 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 2026 तक किया गया है। भविष्य के लिए ओलंपिक खिलाड़ियों को तैयार करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्राइबलाइजर कार से किसे सम्मानित किया गया है? कार से सम्मानित किया गया है कल्पना सोरेन को। यह पुरस्कार ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वुमेन एम्पावरमेंट विंग के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा दिया है और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सशक्तिकरण कार्यक्रमों को चलाया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवगठित राष्ट्रीय दंत आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है डॉक्टर संजय तिवारी को। यह आयोग डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग करके बनाया गया है। इस आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में होगा और इसमें कुल 33 सदस्य होंगे। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने अपने बजट में मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है? घोषणा की है तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल 32 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यह बजट राज्य के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री मुल्लू भट्टी विक्रमर ने पेश किया है। एग्री विजन कृषि युवा संसद 2026 नामक कृषि सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है मणिपुर राज्य में। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इस रिपोर्ट में भारत को जो स्थान दिया गया है वो 13वां स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट को जो जारी किया जाता है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में पाकिस्तान पहले स्थान पर रहा है, जो सभी देशों में आतंकवाद के सबसे अधिक प्रभाव को दर्शाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृति 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। वर्ष 2026 में जो इसका विषय है वो है वैश्विक भागीदारी और डिजिटल माध्यमों के जरिए कार्यान्वयन के लिए कार्बन वित्त को सक्रिय करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में हर साल शहीदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है शहीदी दिवस 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार ने लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। इसी कारण उन्हीं की याद में यह शहीदी दिवस मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल इतिहास में 900 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 900 गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं लियोन मेसी। लियोन मेसी जो है वो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और जो पहले खिलाड़ी थे 900 गोल करने वाले वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, जो कि पुर्तगाल देश के रहने वाले। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम समय में विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये बनाया है भूपति अवनीश वर्मा ने। भारत के भूपति अवनीश वर्मा ने 7 चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अवनीश ने इन चोटियों पर 92 दिन 4 घंटे और 45 मिनट में चढ़ाई की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटोमेटेड टेलर मशीन इस स्थान पर लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में। यह एलपीजी एटीएम 24 घंटे 7 दिन खुला रहेगा और ग्राहकों को 2 से 3 मिनट के भीतर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराएगा। इसे जो है भारत गैस इंस्टा एलपीजी नाम दिया गया है। एलपीजी एटीएम मशीन में एक बार में आप 10 सिलेंडर रख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रही करुणा द पावर कंपैशन नामक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। इस पुस्तक का विमोचन न्यायमूर्ति सूर्यकांत और पूर्व पांडिचेरी उपराज्यपाल किरण बेदी की उपस्थिति में हुआ है। कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में नोबेल शांति का पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूके हाउस ऑफ कॉमन 2026 में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस है वो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है सुदर्शन पटनायक को। वर्ष 2027 में यह भारत की 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी। 2027 के जो इसके शुभंकर हैं वो प्रगति और विकास हैं। जनगणना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची का विषय है। वर्ष 2024-25 के लिए भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य भारत का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक राज्य बना है, जिसका योगदान पूरे भारत में 21% से भी अधिक है। इसमें जो दूसरे स्थान पर है वो गुजरात राज्य रहा है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। यानी नई दिल्ली में इस समिट का आयोजन किया गया है। भारत कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय मस्दर सिटी अबू धाबी में है। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कावेद मंदानी को। कावेद मंदानी को 2026 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के पुरस्कार विजेता और पहले संयुक्त राष्ट्र अधिकारी बने हैं। यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 1991 में दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन रोड नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लिए मार्क लिप्टन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसे दिया गया है? ये जो प्राइज दिया गया है ये दिया गया है विलियम डेल रिम्पल को। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और होमरूज जल डमरू मध्य के पास रुकावटों के कारण निर्यातकों को राहत देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ये जो योजना शुरू की है वो रिलीफ योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। भारत के ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। यह जो घोषणा की है वो विश्व एथलेटिक के अध्यक्ष सेबेस्टियन कोय ने पोलैंड में होने वाले 2026 संस्करण से पहले की है। विश्व एथलेटिक परिषद ने ओडिशा को 2028 और अस्ताना को 2030 के संस्करणों की मेजबानी सौंपी है। मार्च 2026 में आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता किस देश ने छोड़ दी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो सदस्यता छोड़ी है वो अर्जेंटीना देश ने छोड़ दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत जो है वो 12 जनवरी 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य देश बना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को वैश्विक नारियल उत्पादन में पहला स्थान दिया गया है? वैश्विक नारियल उत्पादन में जो स्थान दिया गया है वो भारत देश को दिया गया है। भारत वैश्विक नारियल उत्पादन का लगभग 30.37% योगदान देता है। नारियल उत्पादन में जो भारत के जो प्रमुख राज्य हैं उसमें है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 में कितने भारतीय स्थानों को स्थान दिया गया है? इसमें जो स्थान दिया गया है वो भारत के 3 स्थानों को स्थान दिया गया है जो कि इस प्रकार है। पहला है ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस रिजॉर्ट और मारो खेत जो कि जोधपुर राजस्थान में है और शक्ति हिमालय प्राण लॉज जो कि कुमायूं में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में गोद लेने वाली माताओं को कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया है? ये जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश लेने का निर्देश दिया है। अब महिलाएं 3 महीने से बड़े बच्चों को यदि गोद लेती हैं तो उनको मैटरनिटी लीव देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है। दिव्यांग लोगों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने दिव्यांग शक्ति योजना को शुरू किया है? ये जो शुरू किया है दिव्यांग शक्ति योजना को वो आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है श्रीनगर में। इसका जो उद्घाटन है वो 16 मार्च 2026 को कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर शहर में। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई के द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? इस पुरस्कार के लिए चुना गया है जयंती कुमारेसा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 ममता कालिया को प्रदान किया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना किसके नेतृत्व में गुआम में आयोजित किए जा रहे सी ड्रैगन 2026 अभ्यास में भाग ले रही है? ये ले रही है अमेरिका देश के नेतृत्व में सी ड्रैगन 2026 उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम द्वीप यानी कि अमेरिकी क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 94 और उत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं मयंक चक्रवर्ती। भारत के 94 और उत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में हवा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों में मदद के लिए विश्व बैंक ने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी है। ये मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश के लिए हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए। इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है के.वी. रमना मूर्ति को। जो सेबी है, सेबी की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है आर वेरामुत्तु को। 2025 में ज्ञानपीठ सम्मान का यह 60वां संस्करण था। ज्ञानपीठ पुरस्कार उत्तर भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। इसकी शुरुआत वर्ष 1961 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? चीन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किमी एंटोनेली ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप कहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की चंद्रिका पुजारी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये आयोजित किया गया है बैंकॉक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑस्कर अवार्ड में वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म को यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इस फिल्म ने कुल 6 अवार्ड ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। वह इस समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार भी हासिल किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रति वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन गया है। वहीं पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छु मृत्यु को मंजूरी प्रदान की है? ये मंजूरी प्रदान की है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका आयोजन किया गया है चेन्नई शहर में। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ICF के महाप्रबंधक यू सुब्बा राव ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से किस देश ने मना कर दिया है? फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना ईरान देश ने कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर किस स्थान पर लगाया गया है? ये जो टावर लगाया गया है, ये लगाया गया है नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चित डर्ट मिशन को किसने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था नासा ने। डर्ट मिशन को स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? इसका जो नाम है, इसका नाम है अवतार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए धर्म की आजादी बिल 2026 किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? इसको मंजूरी दी है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल 2026 से किसे सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाएगा? ये जो नियुक्त किया जाएगा धीरज सेठ को नियुक्त किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेषनाग 150 नामक एक लंबी दूरी का स्वरम अटैक ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसको जो विकसित किया गया है, इसे विकसित किया गया है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका खिताब जीता है भारत देश की टीम ने। इसकी जो मेजबानी की थी वो भारत और श्रीलंका देश ने की थी और 2026 में जो ये संस्करण था, ये इस बार 10वां संस्करण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? ये जो घोषणा की है, ये की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार तीसरे बच्चे को 5 साल तक हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं बच्चे को 18 साल की उम्र तक मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इस लिस्ट में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। वर्ष 2025 में भारत में 53 नए अरबपति जुड़े हैं, जिनकी कुल संख्या अब बढ़कर 308 हो गई है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति केंद्र बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी पर भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस बनाया जाएगा? ये जो बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने
भारत का दूसरा सुरक्षा डाटा सेंटर किस राज्य में लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया है ये उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरुआत में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में इसे स्थापित रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की महिला क्रिकेट टीम लॉरेंस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम बन गई है? ये जो बनी है ये भारत की क्रिकेट महिला टीम बन गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा ए महान संचारक नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो किताब है ये लिखी गई है धीरज काकड़िया के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को शुरू किया है? ये जो ऑपरेशन शुरू किया है ये अमेरिका देश ने ईरान के खिलाफ शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका आयोजन जो किया जाएगा वो नई दिल्ली में किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये जो बन गया है ये स्कॉटलैंड देश बन गया है पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा किस स्थान पर शुरू की गई? ये जो सेवा शुरू की गई है ये मेरठ स्थान पर शुरू की गई है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मार्च 2026 करंट अफेयर के 100 टॉप 100 क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।